नमस्कार, आप देख रहे हैं जन दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां मुंबई से उड़ने वाली 3 फ्लाइट में सोमवार को बम की धमकी दी गई। पहली फ्लाइट मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की है। सूचना मिलते ही विमान को दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया। विमान फिलहाल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल IGI एयरपोर्ट पर खड़ा है। विमान में 229 पैसेंजर सवार हैं। दूसरी फ्लाइट इंडिगो की CE1275 है। ये मुंबई से मस्कट जाने वाली थी। तीसरी फ्लाइट इंडिगो की 6C56 है। ये मुंबई से जेदाह जाने वाली थी। इन दोनों विमानों को आइसोलेशन बे में रखकर जांच की जा रही है। सभी पैसेंजर्स को फिलहाल विमान से उतार दिया गया है। इधर मुंबई हावड़ा मेल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। हालांकि जांच के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। पिछले 5 दिनों में फ्लाइट में बम की खबरें और धमकी का ये दूसरा मामला है। 9 अक्टूबर को भी लंदन से दिल्ली के लिए उड़ी विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट UK18 में बम की सूचना थी। फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने से करीब 3.5 घंटे पहले एक यात्री ने प्लेन के टॉयलेट में धमकी भरा टिश्यू पेपर देखा। उसने क्रू मेंबर को सूचना दी। फ्लाइट में करीब 300 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। सुरक्षा जांच के चलते पैसेंजर्स करीब 5 घंटे एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे। चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में हेड कांस्टेबल तारिक शेख की पत्नी और बेटे की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। आरोपी का नाम कुलदीप साहू है। दरअसल एक केस के सिलसिले में तालिब अन्य पुलिसकर्मियों के साथ कुलदीप को पकड़ने गए थे, मगर वो फरार हो गया। जिसके बाद कुलदीप ने तालिब के घर में घुसकर उनकी पत्नी बेटी का मर्डर कर दिया। साहू ने बाद में लाश को करीब 5 किलोमीटर दूर नहर के पास खेत में फेंक दिया। अर्धनग्न हालत में शव मिले हैं। वारदात के बाद गाड़ी से भाग रहे आरोपी का पीछा किया गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने कुलदीप साहू के घर और गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। हालांकि घटना से पहले ही आरोपी के घर वाले कहीं चले गए थे। भीड़ ने SDM जगन्नाथ वर्मा से भी मारपीट की है। शहर बंद कराकर सूरजपुर थाने का घेराव किया। हालांकि लोगों ने थाने के बाहर चक्का जाम खत्म कर दिया है। तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की है। और रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात पर कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और मुख्य सचिव आए थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और मैंने उनसे मुलाकात की। हमने उन्हें 100% आश्वासन दिया है कि एक दाने की खरीद होगी। खरीद के लिए 44,000 करोड़ रुपए पहले ही राज्य सरकार को भेजे जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि वहां कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है कि किसानों को लूटा जा रहा है। मैं आश्वासन देता हूं कि ऐसा नहीं होगा। ये बहुत अच्छी फसल है। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, JP नड्डा ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक दाना खरीदा जाएगा। खरीद के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखो, मैं दोबारा कह दूं भी जो पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री साहब आए थे, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे, तो प्रहलाद जोशी जी हमारे जो FCI के मिनिस्टर हैं वो, और मैं एज ए रेलवे मिनिस्टर पंजाब से मिनिस्टर आता हूं दिल्ली सेंटर में, तो हमारी जिम्मेवारी है ये। तो हमने ये भरोसा 100% उनको दिवाया है कि जो एक दाना जो है उसका तो पैसा चला ही गया। 44,000 करोड़ आपके पास जा चुका है खरीद के लिए, और उसमें जब खरीद हो जाएगी तो वो जिम्मेवारी हमारी है, केंद्र सरकार की है। जो खरीद हमने करनी है तो लिफ्टिंग की बात, रखने की बात, उसे बाहर ले जाने की बात, जो टाइम हो गई, जिस तरीके से मूवमेंट करनी है, बिल्कुल किसी को इसको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ये पता नहीं कौन ऐसी अफवाह फैला के वहां पे ये चीजें फैला रहा है, किसान को कोई लूटना चाहता है, किसान की कोई उनको खराब करना चाह रहा है, पर मैं इंश्योर करता हूं सब आड़तियों को, सब शेलर वालों को
आप पिछली बार अगर कोई कमी रही है उसके ऊपर इस बार ध्यान मत दीजिए। पिछली बार कई चीजें अलग थी, लेकिन इस बार भी बड़ी बम्पर क्रॉप है, बड़ी अच्छी क्रॉप है। और भाई जब ये सेंट्रल सरकार, ये देश की सरकार, मोदी जी का, ये कोई किसी से कोई इधर ले लो इधर ना ले लो, ये बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने स्पष्ट किया है, अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है, नड्डा जी ने स्पष्ट हमें कहा है भी एक एक दाना उठेगा, खरीदा भी जाएगा, उठेगा, कोई स्पेस की प्रॉब्लम नहीं। जो टाइमलाइन पंजाब ने हमें कही भी इस महीने इतना जाना चाहिए, इतना जाना चाहिए, उसी तरीके से पंजाब से माल जो उठ के खरीदा जाए, बाहर स्टेट्स में जहां भी है वो जाएगा। वो सारा इंतजाम प्रोक्योरमेंट का कर दिया है। 5 साल में राज्य की कानून व्यवस्था की दुर्दशा की, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और जहां कहीं पर भी कोई घटना हो रही है, ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हो रही है और जहां पर अधिकारियों की लापरवाही मिल रही है, उन पर भी कठोर कार्यवाही हो रही है। सरकार कानून व्यवस्था से किसी तरह कोई समझौता नहीं करेगी। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश के बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बहराइच में हालात बेकाबू हो गए हैं। हजारों की भीड़ ने अस्पताल में आग लगा दी, कई शोरूम दुकानों को फूंक दिया। भीड़ को देखकर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। आसपास के 6 जिलों से फोर्स और पीएसी बुलाई गई है। हिंसा प्रभावित इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। लखनऊ से एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी बहराइच पहुंच गए हैं। उन्होंने आगजनी कर रही भीड़ को पहले रोका, नहीं मानी तो हाथ में पिस्टल लेकर दौड़ा लिया। रविवार को हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दूसरे समुदाय से विवाद हो गया था। इस दौरान हिंसा भड़क गई। पथराव, आगजनी के साथ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। इसमें 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद सोमवार सुबह शव घर पहुंचा तो 5 से 6 हजार की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने शव को लेकर करीब 5 किलोमीटर तक यात्रा निकाली। पुलिस ने समझाया तो परिवार शव को घर ले गया, लेकिन लोग वहां से नहीं हटे। भीड़ ने आगजनी शुरू कर दी। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। बलरामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र से, जहां भेड़ी टोंगरी में एक युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची कुसमी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। मृतक युवक का नाम 24 वर्षीय राहुल बताया जा रहा है, जो कुसमी तहसील के पारा का रहने वाला है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया है। फिलहाल मौत के स्पष्ट कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। वहीं पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच करने में जुट गई है।